वेरी गुड इवनिंग गाइस। इस समय 1:30 बज रहे हैं और दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलिए कहीं एक्सप्लोर करते हैं। सो आई विजिटेड कुतुब मीनार एंड द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। ये लाल पत्थर का अकेला ऐसा मॉन्यूमेंट है जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी स्टोरीज अलग अलग राजाओं ने, मुग़ल राजाओं ने बनाई थी, तुर्किश राजाओं ने बनाई थी। ये बिल्डिंग सिर्फ 72.5 मीटर लंबी है, लेकिन वर्ल्ड की टॉलेस्ट सैंडस्टोन बिल्डिंग में से आती है दिस कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इसके 2 फ्लोर्स कंप्लीट किए उसके बेटे ने, और उसके बाद इसके 2 फ्लोर्स कंप्लीट किए उसके दामाद ने, जिससे ये कंप्लीट कुतुब मीनार खड़ा हुआ 5 स्टोरी बिल्डिंग। पहले एक्चुअली 1974 से पहले इसके अंदर जाना अलाउड था, लेकिन एक हादसा हो गया था दिसंबर 1974 में, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर जाना अब मना कर दिया गया है। वो हादसा कुछ ऐसा था कि अंदर लगभग 300 से 400 लोग थे और अचानक से लाइट चली गई थी और लाइट का कोई और सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और 45 लोगों की मौत हो गई। उसमें बहुत ढेर सारे बच्चे भी थे जो स्कूल ट्रिप से आए थे। उसकी वजह से 1974 दिसंबर के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके अंदर अब जाना मना हो जाएगा। लेकिन ये टॉप से बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है कुतुब मीनार। अगर कोई गया होगा 1974 से पहले तो वो जानता होगा। ये चीज़ देख रहे हैं आप, बिल्कुल कुतुब मीनार के एकदम सामने है। ये वाइट मार्बल से बनाया गया है और ये लगता है काफ़ी बाद में बना था, जिसकी वजह से ये काफ़ी येलो भी हो गया है। मेरे ख्याल से ये ब्रिटिश पीरियड का है। सो दिस इज़ अ डिवाइस जिससे आप टाइम का पता लगा सकते हैं। ये यहाँ पर आप एक बीम देख रहे हैं लोहे की, जिसमें जब सूरज की किरण पड़ती है तो यहाँ पे इसकी परछाई आती है और दिस इज़ 2 o'clock, दिस इज़ द लाइन ऑफ 2 o'clock, जिसकी वजह से टाइम का पता चलता है। और जैसे जैसे इसकी बीम यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक आती है, ये 3 o'clock हो जाता है। और उसके बाद जैसे हमारी घड़ी है, ये शाम का समय है जिसमें ब्लैक मार्बल का यूज़ हुआ है। ऐसी एक बड़ी आपको क्लॉक मिल जाएगी जंतर मंतर के अंदर, जहाँ पर टाइम का एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इंस्क्रिप्शंस देखिए, कुछ पिलर पे नहीं है, कुछ पिलर पे इंस्क्रिप्शन हुई है। ये एक्चुअली ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा था पहले, इस पूरे एरिया में ये फैला हुआ था, बट काफ़ी ढेर सारे आक्रमणकारियों के कारण इसे तोड़ना भी पड़ा और वापस बनाना भी पड़ा। वो जो आयरन पिलर था उसके बारे में भी मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो जो आयरन पिलर है, कहते हैं उस पर कभी रस्ट नहीं लगता, चाहे कितना भी वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाए या वो वाटर के एक्सपोजर में आ जाए। दिस इज़ बिकॉज एक साइंटिस्ट थे IIT के, उन्होंने इसका रीज़न बताया कि एक्चुअली इसमें 74% आयरन है और इसमें फॉस्फोरस भी मिलाया गया है। फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, अबाउट 23%, जिसकी वजह से इस अलॉय में कभी रस्ट नहीं लगा। एक्चुअली फॉस्फोरस उस समय एक अबंडेंट एलिमेंट था जिसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जब इसे बनाया गया तो इसमें रस्ट नहीं लगा। सो फैक्ट की बात ये थी कि यहाँ पे सबसे पहले आए थे बुद्धिस्ट, और उनके साथ साथ यहाँ पे हिंदुओं का भी वास था। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे और यहाँ पे उनके काफ़ी ढेर सारे टेम्पल्स थे, और ये जो मॉन्यूमेंट्स टूटे हैं उनमें से कई जगह उनके टेम्पल्स थे, पिलर्स थे। बट जब यहाँ पे मुग़ल आए तो उन्होंने ये सारा तोड़कर एक कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। बहुत ब्यूटीफुल कहानी है इसके पीछे। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत लंबी कहानी है तो मैं इसे वीडियो लंबी करने के लिए नहीं बताऊँगा। ऐसा कहा जाता है कि ये इलाही मीनार पहले बहुत सुंदर थे दिखने में और इसके ऊपर रेड पीस ऑफ स्टोन लगे थे, लेकिन काफ़ी ढेर सारे अर्थक्वेक के बाद और वेदरिंग के बाद इसकी कंडीशन ऐसे हो गई है, आप देख सकते हैं। सिर्फ पत्थर बचे हैं बस अंदर के, बाहर का रेड स्टोन पूरा इसमें से गायब हो चुका है। मेरे पीछे कितने ढेर सारे टूरिस्ट हो गए हैं, जबकि आज वीकेंड्स भी नहीं है, तब भी बहुत ढेर सारे टूरिस्ट हो गए हैं आज। एक स्टीप चढ़ाई के बाद आपको एक व्यू मिलेगा जो मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है दिल्ली में, बट मौसम कुछ ऐसा है कि कैमरे में एक्चुअली लाइट्स ठीक से शूट नहीं हो पा रही हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस व्लॉग और कमेंट करो। मैं सबके कमेंट रिप्लाई ज़रूर करूँगा, चाहे ये चैनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। आई विल रिप्लाई एवरी कमेंट। आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। टिकट यहाँ की जो है वो है 40 रुपीज़, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या जैसे मैंने डिजिटल टिकट निकाली, अगर आप डिजिटल टिकट निकालते हैं तो दैट विल बी 35 रुपीज़ ओनली। फॉरेनर्स के लिए ये चार्जेस ज़्यादा है। ये है एग्ज़िट का रास्ता, एंट्री उस साइड से है और एग्ज़िट है इस साइड से।